एक बार रिकॉर्डिंग Thank you. स्टार्ट हो जाए। Thank you. आइए हम चले, प्रार्थना में चलें। और मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूं कि वो हमें ऐसे मौके देता है कि एक बड़े परिवार के रूप में हम इकट्ठे होके परमेश्वर की हमदो सताइश करने पाते हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस डॉली लाल से कि वो हमारी ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। सब छोटे बड़ों को जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। आवाज सुनाई दे रही है? जी आ रही आवाज है। आ रही है। आइए हम लोग अपनी प्रार्थना को शुरू करने के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति और महिमा सदा तेरी होती है परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान अद्वैत पराक्रमी परमेश्वर है। इसी कारण आज तक हम दुनिया में कायम है। तूने हमें आज तक जिंदों की जमीन पे कायम रखा, इसके लिए तेरा बहुत धन्यवाद करती हूँ। खुदावंद तूने आज तक हमें संभाला, हर बला से बवा से बचाकर अपनी पनाह में रखा। धन्यवाद करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए जो बच्चों ने सेट किया है, ताकि हम इस मीडिया से सारे जने मिलकर तेरे सामने हाजिर हो सके। हे प्रभु, ये हमारी, तूने कहा कि जहाँ भी एक दो जने मिलकर प्रार्थना करेंगे मैं उपस्थित होऊंगा। आज हम आशा करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना में उपस्थित होगा, हमारी दुआ को सुनेगा और हमारी बातों को सुनकर हमको आशीष देगा। हे परमेश्वर, हम सदा तुझसे कुछ ना कुछ चाहते अवश्य ही रहते हैं, मगर आज हम तेरे को धन्यवाद देना चाहते हैं। तूने आज तक सारे बीमारी बवा बला से हमको बचा के रखा, अपनी पनाह में रखा, और जो बीमार थे उन्हें शिफा दी, और जिनको अच्छा लगा तूने अपने पास बुला लिया। उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग के लिए फिर एक बार, ताकि हम इसमें कायम रहें, एक साथ मिलकर दुआ करते रहें तुझसे, और तू हमारी दुआएं सुनता और कबूल करता रहे। प्रभु, इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अंकल अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आनंद अंकल अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस चलो। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील भैया उनके फैमिली से कि वो हमारी प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करें, ताकि हम मिलके अपनी आवाज को परमेश्वर के हुजूर पहुंचा सकें। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। रिक्की जय मसीह की। परमेश्वर की आराधना के लिए पावन है वो प्रभु हमारा। स्टार्ट। पावन है वो। रिकी अनम्यूट कर दो प्लीज। नीलू चाचा एक बार अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट हो रखा है आपका फोन। आवाज नहीं आ रही है। रिकी फोन अनम्यूट है, म्यूट है तुम्हारा। अंकल अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नीलू अंकल अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। रिकी भैया अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनका ध्यान नहीं। रिकी माइक चालू करो, माइक बंद है। माइक बंद है, माइक बंद है आपका। रिकी अनम्यूट करना प्लीज।
फोन हाँ फोन का माइक बंद है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। हाँ आ गई। अब आई। आ गई। आ रही है, चालू चलो करो गाना, वापस गाना चालू करो। पावन है वो प्रभु हमारा, भले न्यारा, उसकी जय जयकार। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अब हम 65 नंबर गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय। 65, यस। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय की जय, बोलो जय जय जय। मेरी आई मन में भर दे अपनी प्रेम तेरे की आई, मन में भर दे अपनी तेरे प्रेम के गाने की, तेरे प्रेम के गाने की। जय 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 की जय, जय 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 की जय, जय जय। रोज प्रार्थना होने का, मुझे पापी को भेजा। रोज प्रार्थना होने का, मुझे पापी को भेजा। मन मेरे
थैंक यू भैया, बहुत ही सुंदर वर्शिप के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन गीतों का गाया जाना हमारे सबके लिए बहुत आशीष का कारण बनने पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी भी हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं सिस्टर रश्मि स्टीफन से कि वो उसमें हमारी अगुवाई करें ताकि हम मिलकर अपने रिक्वेस्ट को परमेश्वर के हुजूर प्रस्तुत कर सकें। मिसेस रश्मि स्टीफन। हेलो, जय मसीह की सबको। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही हम करेंगे। आपका धन्यवाद 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 देती हूँ खुदावन कि आपने हमारे को ये मौका दिया कि इस शाम के समय हम समय निकाल सकें सब लोग और आपके नाम का धन्यवाद दे सकें, आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके खुदावा, क्योंकि ये इतना बिजी शेड्यूल है सबके लिए परमेश्वर। और हमारे में से हर एक को आशीष देना कि हम इसी तरह से मिलजुल कर इस अपने लिए समय निकाल के आपके लिए और हम लोग इस तरह से आपकी महिमा करने वाले हो सके। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जब मोनी और नेहा वापस अपने घर को जयपुर आ रहे हैं खुदा बाप, इनके साथ होना, इनकी मदद करना, हर एक्सीडेंट से, खतरे से, मुसीबत से, आफत से, सबसे बचाते हुए इनको वापस से अपने घर में लेके आना ताकि ये आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके खुदा बाप। जो भी इनके शरीर में कमी घटी अभी भी है परमेश्वर, उस पे अपने चंगाई का हाथ रखना ताकि तीनों बच्चे पूरी तरह से भले चंगे होकर आपके नाम की जय जयकार करने वाले हो सके खुदा बाप। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर जॉर्ज अंकल के लिए, जो कि आज उनकी सुबह तबीयत खराब हुई है खुदा बाप। हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हो, जो भी कुछ उनको प्रॉब्लम, उनके शरीर में जो भी कुछ प्रॉब्लम है खुदा, उस पे अपना चंगाई भरा हाथ रखना, उनको आशीष देना कि वो रात भर में पूरी तरह से भले चंगे होकर सुबह वापस से एक नई एनर्जी के साथ उठने वाले हो सके खुदा बाप, ताकि वो हमारे बीच में आके कल ये कहने पाए कि हाँ मेरा खुदा जिंदा है और उसने मेरे को पूरी तरह से भला चंगा कर दिया। मैं दुआ करती हूँ बंटी के लिए खुदा बाप, जो भी कुछ उसको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी उसको स्किन की एलर्जी हो रही है खुदा बाप, जो भी हम नहीं जानते लेकिन वो काय से हो रही है, क्या हो रही है, कॉजेस आप जानते खुदा बाप। अपना चंगाई बड़ा हाथ उसके ऊपर रखना खुदा बाप, जबकि वो आपका प्रचार कर रहा है खुदा बाप, आपके लिए लोगों को तैयार कर रहा है खुदा बाप, उस पर अपने आशीष का हाथ रखना पूरी तरह से। वो सुबह तक पूरी तरह से खुदा बाप उसको आशीष देना कि वो सुबह तक पूरी तरह से भला चंगा होकर और कल शाम को वो हमारे को कहने वाला हो सके, ये बताने वाला हो सके कि हाँ मेरा परमेश्वर जिंदा खुदावंद है और उसने हमारी दुआओं का आंसर दिया। और मेरे को नहीं पता, जो भी कुछ था वो पूरी तरह से मेरे शरीर में से खत्म हो चुका है और मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ खुदा बाप। हर बात को, हर एक जने को आपके हाथ में सौंपती हूँ इस मीटिंग में, हर एक फैमिलियों के साथ तो ना मदद करना, जो भी कुछ प्रॉब्लम किसी के भी घर में, हमारे को नहीं पता खुदा, लेकिन आप जानते हो, आप सबके सब चीजों को आप जानते हो, सबके मन को आप पढ़ते हो खुदा बाप। हम सब कुछ आपके सामने उडेलते हैं खुदा बाप, हर एक के साथ तो ना, हर एक की मदद करना खुदा बाप, जो भी कुछ बीमारी है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है खुदा बाप, सबके साथ होना, उनको सबको दूर करना ताकि हम आपके नाम को, आपको हम आगे ले जाने वाले हो सके खुदा बाप। हमको ऐसी अक्ल, बुद्धि और समझ देना खुदा बाप कि हम इस मुसीबत के टाइम पे, इस आखिरी समय में सब लोग आपके नाम को आगे ले जाने वाले हो सके खुदा बाप और बहुत सारे लोगों को बचाने वाले हो सके। हमें से हर एक फैमिली के हर एक जन को ऐसा विश्वास देना, ऐसा प्यार मोहब्बत देना खुदा बाप कि हम सबके सामने आपकी एक मिसाल बन के खड़े होने वाले हो सके। हर एक बच्चे को परमेश्वर, हर एक बुजुर्गों को, हमारे घर के सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ खुदा बाप। सबके साथ होना, मदद करना, जबकि हम सुन रहे हैं खुदा बाप की ये तीसरी लहर आने वाली है खुदा बाप और उसमें बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप उन बच्चे, हमारे घर के हर एक जितने भी बच्चे हैं परमेश्वर, उनके साथ होना, उन पे अपना सुरक्षा कवच रखना खुदा बाप,
कि चाहे कितनी कितनी प्रॉब्लम आए, कितनी मुसीबत आए खुदा बाप, लेकिन हमारे घर के बच्चे पूरी तरह से भले चंगे रहने वाले हो सके। मैं दुआ करती हूँ हमारे हर एक डॉक्टर और नर्सेज के लिए खुदा बाप, उनके साथ होना, उनकी मदद करना, उनके फैमिलियों को पूरी तरह से बचा के रखना, उनके घरों में जो छोटे बच्चे हैं परमेश्वर, उन पे अपना साया हमेशा रखना खुदा बाप। उन लोगों को इस महामारी से बचा के रखना, ताकि जब ये खत्म होए खुदा बाप, तो वो लोग आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके और उससे बहुत सारे लोग बचाए जाए, बहुत सारे लोग आपको जानने वाले हो सके परमेश्वर। हम और क्या मांगे परमेश्वर, सब कुछ आप जानते हो, सब कुछ आपके सामने है खुदा बाप। हमारे मनों को आप पढ़ते हो और आपने आज तक हमारे को आंसर दिया है खुदा बाप, और यही दुआ करती हूँ कि आप आगे भी हम में से हर एक को आंसर दोगे। जो भी कोई आपको गुप्त में बुलाता है, हम आपके सामने बोल रहे परमेश्वर, सारी प्रार्थनाओं का आप आंसर दोगे और सब मुश्किलों का आप हल निकालोगे परमेश्वर, और सबको अच्छे से चंगाई दोगे खुदा बाप, और सबको खुशी दोगे परमेश्वर। ये इसी के साथ में अपनी दुआ को खत्म करती हूँ खुदा बाप। हमारी हर एक दुआ को, छोटी बड़ी सब दुआओं को सुनना, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू रश्मि एक आत्मिक प्रेयर के लिए। और मैं हमारा ये विश्वास है कि हाँ और आमीन में जवाब दिया जाएगा, और एक एक शख्स जिसके लिए प्रार्थना की गई है कल को वो एक गवाही का कांड बनने पाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाइबल से वचन पढ़ने में सिस्टर मोनिका मिश्रा का, कि वो जो भी वचन परमेश्वर का है वो हमारी पढ़ने में मदद करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर मोनिका मिश्रा से, वो हम वचन पढ़ने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, आप मैं जो वचन कर रही हूँ इस पर आप अपनी आशीष देना। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सबसे, और सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मैं अध्याय अय्यूब पढ़ रही हूँ। फर्स्ट आयत फर्स्ट से लेके 22 तक पढ़ूंगी। मैं अय्यूब फर्स्ट पढ़ रही हूँ, पहली आयत से लेके 22 तक पढ़ूंगी। उर्ज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत ही दास दासियां थीं। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। और जब जब देवनगर के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर अपनी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा।
यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर का हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा कि उस कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। अब समय रहेगा कि हम मिस्टर जे.जी. जेम्स के साथ वचन में चलेंगे, और जो वचन पवित्र आत्मा ने उनको दिया है वो हमारे बीच में बांटेंगे ताकि हम सबके उन्नति का कारण बनने पाए। तो जयरल भाई को मैं ओवर टू जयरल भाई। एक मिनट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, गुड इवनिंग अंकल, आपकी आवाज आ रही है। हम लोग ऐसा करते हैं, मीटिंग क्लोज करते हैं क्योंकि 1 मिनट रह गया है। उस लिंक के ऊपर दोबारा क्लिक कर लीजिए, फिर मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं वापस। ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।